देश के कई राज्यों में आज भी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना। दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी। मुरैना समेत कई जिलों पर उफान पर नदियां। निचले इलाकों को खाली कराया गया। अलर्ट पर प्रशासन। चंबल इलाके में बारिश से हाहाकार। बारिश से गोहद का बेसली डैम हुआ ओवरफ्लो। पुल पर वाहनों की एंट्री बंद। उफान पर बेसली नदी। निचले इलाकों को करवाया गया। चंबल में 48 घंटे की लगातार बारिश के बाद बांध से छोड़ा गया पानी। एमपी में भिंड बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में और बड़ी मुश्किलें। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। यूपी के कई जिलों में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। जालौन में डूबे कई गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अलीगढ़ में बारिश ने बिगाड़े हालात। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश। आज भी राहत के आसार नहीं। उधम सिंह नगर जिले में 1 से 12 तक के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद। चंपावत जिले में बारिश ने मचाई भारी तबाही। ढोरजा गांव में दीवार गिरने से महिला की मौत। पहाड़ों से मलबा आने के चलते ऑल वेदर रोड कई स्थानों पर बंद। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बाढ़ बारिश का कहर। बारिश से अचानक टूटी पुलिया जिससे चलते नाले में जा गिरी स्कूली बस। यूपी के लखीमपुर खीरी में 24 घंटे से लगातार बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। कई फीट पानी में फंसी बसें। यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बारिश के चलते सड़कें बनी तालाब। हल्द्वानी के शेर नाले में आया भारी पानी। ट्रैफिक किया गया बंद। नाले के दोनों तरफ लगी गाड़ियों की लंबी कतार। यात्रियों को हो रही भारी परेशानी। मेरठ में बारिश की वजह से कच्चे मकान की छत गिरी। 2 बच्चों की हुई मौत। 2 दिन से लगातार हो रही बरसात के चलते हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के दतिया में लगातार हो रही भारी बारिश बनी मुसीबत। बारिश से जर्जर हो चुका मकान गिरा। घर को लोगों को पहले ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में बारिश की वजह से गिरी दीवार। जनहानि के नुकसान की खबर नहीं। कड़ी मशक्कत के बाद हटाया गया मलबा। ऋषिकेश में खतरनाक लेवल पर बह रही गंगा। तटीय इलाकों में लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। श्रद्धालु कम से कम गंगा स्नान करने की उनसे प्रशासनिक अपील। मूसलाधार बारिश से हापुड़ हुआ पानी पानी। स्कूल कॉलेज बंद। लगातार बारिश से जगह जगह जल भराव। जिला प्रशासन अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर हो रही भारी बारिश से बुरा हाल। कई इलाकों में भरा पानी। साकेत मेट्रो की पार्किंग में पानी भरने से डूबी गाड़ी। दिल्ली के पालम इलाके में लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। जगह जगह जल भराव में फंसे लोग। भारी बारिश से बेहाल हुआ गुरुग्राम। कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जल भराव देखा गया। साथ ही ट्रैफिक जाम से परेशान हुए लोग। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव जिसके चलते यातायात हुआ प्रभावित। मुनिरका की सड़कों पर लगा जाम। नोएडा में लगातार बारिश बनी मुसीबत। कुछ हिस्सों में जल भराव के बाद चिल्ला बॉर्डर पर ट्रैफिक जाम। बारिश के चलते रेंगती नजर आई गाड़ियां। रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड के बाद बद्रीनाथ हाईवे पर आया भारी मलबा। हाईवे बंद होने से लगा लंबा जाम। 4 धाम यात्रा पर आने जाने वाले श्रद्धालु परेशान। मध्य प्रदेश के मुरैना में मूसलाधार बारिश से ओवरफ्लो हुए बांध। उफान पर नदियां। डैम के 16 गेट खोले गए। चंबल नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड के रामनगर बैराज से छोड़ा गया पानी। रामपुर की कोसी नदी का बड़ा जलस्तर। बारिश के चलते किसानों की धान की फसल बिछी। जिले भर की बिजली हुई गुल। उत्तराखंड के चंपावत में भारी बारिश के चलते भारत नेपाल सीमा पर शारदा नदी उफान पर। शारदा बैराज का रौद्र रूप। नहर विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। टिहरी में पहाड़ी से हुआ भारी लैंडस्लाइड। घनसाली गुत्तू रोड पर सुलधार तोक के पास की घटना। लगातार हो रही बारिश से दरक रहे हैं पहाड़। चंपावत में मूसलाधार बारिश के चलते सभी नदी नाले उफान पर। लगातार हो रही बारिश के चलते जिले भर के कई मार्ग बाधित। एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़। सेना के 2 जवान शहीद। बारामूला में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। पिघनल दुगड्डा के जंगलों में छुपे आतंकियों से कल दोपहर शुरू हुई थी मुठभेड़। खुफिया जानकारी पर सुरक्षा बलों ने शुरू किया था ऑपरेशन। गोलाबारी में घायल 2 जवानों का इलाज जारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी आतंकियों के साथ मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। सर्च ऑपरेशन जारी। कांग्रेस ने किया शहीदों को नमन। घायल जवानों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। कहा आतंकियों ने की है कायराना हत्या। पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा। डोडा में सुबह 11:30 बजे जनसभा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दोपहर 2 बजे रैली को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर के दौरे पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। 50 साल में पहली बार किसी प्रधानमंत्री का ये डोडा दौरा है। बीते 10 साल में इलाके में बहुत विकास हुआ है।
कुरुक्षेत्र की धरती से प्रधानमंत्री का चुनावी शंखनाद, थीम पार्क में पीएम मोदी की जन आशीर्वाद रैली, 23 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने का लक्ष्य। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेता रविंदर शर्मा ने कहा, आतंकवाद से निपटने में बीजेपी सरकार फेल, 2 दशक बाद जम्मू इलाके में लौटा आतंकवाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का आरोप, बीजेपी की नाकामी की वजह से जम्मू में पनपा आतंकवाद, 2014 तक जम्मू डिवीजन में नहीं होती थी आतंकवादी घटनाएं। शोपियां में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, धारा 370 और 35 को लाएंगे वापस, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की दिल की धड़कन। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था, बुजुर्ग मतदाताओं को घर पर मतदान की सुविधा, पोलिंग स्टाफ के मतदान के भी इंतजाम। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव का बयान, हरियाणा में कांग्रेस से गठबंधन करना चाहती थी आम आदमी पार्टी, जिससे हरियाणा में खाता खोल सके आम आदमी पार्टी। हरियाणा में निर्दलीय प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला को जेजेपी का समर्थन, सिरसा से जेजेपी नेता अजय सिंह चौटाला के साथ बैठक, बीजेपी ने नहीं दिया था टिकट। प्याज बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य सीमा हटी, महाराष्ट्र हरियाणा में सबसे ज्यादा पैदावार, विधानसभा चुनाव के करीब आने पर फैसला। और अब देख लेते हैं राजनीति से जुड़ी अहम खबरें। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण का दावा, महाराष्ट्र में सत्ता बदली तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार छोड़ देंगे प्रधानमंत्री मोदी का साथ। आरजेडी ने नीतीश का हाथ जोड़ने का वीडियो किया जारी, जगदानंद सिंह ने कहा, पूरा बिहार जानता है कि राबड़ी लालू से माफी मांगकर नीतीश आते जाते रहे। आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह का तंज, कहा, नीतीश के मंत्री के फोटो मांगने पर जारी हुआ वीडियो, हर घटना का कोई वीडियो नहीं बनाकर रखता है। आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बयान, नीतीश ने कहा कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे, अब कह रहे हैं आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, नीतीश को केवल कुर्सी से चिपकना है। बिहार में शराबबंदी पर एनडीए में दो पार्ट, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा, शराबबंदी पर हम कोई समझौता नहीं करने वाले। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने साधा निशाना, कहा, हेमंत सोरेन पर किसी को विश्वास नहीं, वो केवल योजनाएं बनाते हैं। मंगेश यादव के परिजनों से मिले अखिलेश यादव, कहा, 2 सितंबर को उठाया, 5 सितंबर को मंगेश का एनकाउंटर दिखाया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एसपी अध्यक्ष। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का आरोप, एसपी बताए, अखिलेश का मंगेश यादव से क्या रिश्ता है, कांग्रेस एसपी बीएसपी की सरकारों ने जनता के लिए कुछ नहीं किया। कर्नाटक के मांड्या जिले में हिंसा का मामला, केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा, कांग्रेस कर रही है तुष्टीकरण की राजनीति, जिसे होने नहीं देगी। राहुल को जान से मारने की धमकी देने का मामला, विरोध में कांग्रेस का मुंबई में प्रदर्शन, बीजेपी नेता तजविंदर सिंह मारवाह पर कार्रवाई की मांग। तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे कनॉट प्लेस, वहां के हनुमान मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। अरविंद केजरीवाल ने लगाया आरोप, चुनाव आयोग को किया जा रहा है कमजोर, ईडी और सीबीआई है सरकार की मुट्ठी में, केंद्र के इशारों पर काम कर रही हैं जांच एजेंसियां। जेल से बाहर निकलने के बाद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया, कहा, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय विरोधी ताकतों के खिलाफ जारी रखेगी अपनी लड़ाई। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, आम आदमी पार्टी ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे केजरीवाल को क्लीन चिट मिल गई। जमानत पर रिहा होने के बाद सीएम आवास पर अरविंद केजरीवाल का स्वागत, परिवार के सभी लोग मौजूद थे, केजरीवाल की मां ने बेटे की आरती उतारी। अरविंद केजरीवाल के स्वागत में जमकर आतिशबाजी, बीजेपी ने दिल्ली से पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से पूछे सवाल, बैन के बाद भी क्यों फोड़े गए पटाखे। दिल्ली बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की कार्रवाई की मांग की, 3 दिन पहले ही दिल्ली में पटाखों पर लगाया गया था बैन। मणिपुर में हिंसा से ज्यादा प्रभावित घाटी के 5 जिलों में आज सुबह 5 बजे से कर्फ्यू में ढील दी गई है, 11 घंटे की ढील दी गई है, विरोध प्रदर्शन, धरना और रैली पर रोक है। मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष नेक्सन सिंह ने राज्य के हालात को बताया चिंताजनक, पीएम मोदी को खत लिखकर अपील की, राज्य का दौरा कर हालात का जायजा ले। मणिपुर में शांति बहाली की कोशिशें जारी है, सीआरपीएफ के डीआईजी ने कई इलाकों का दौरा किया, लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया। पश्चिम बंगाल के सीएम ने आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से 29 मरीजों की मौत पर जताया दुख, परिजनों को 2-2 लाख मुआवजा देने का ऐलान। डीजीपी ने मांगा 1 महीने में आरजीकर अस्पताल में हुई मौत का आंकड़ा, कहा, सिर्फ जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं, बाकी डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी कर रहे हैं।
आरजीकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर ने कहा, सीएम हर मीटिंग की करवाती हैं लाइव टेलीकास्ट, फिर डॉक्टर्स की मांग कैसे बताया जा सकता है नाजायज। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से रेप मर्डर के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी है। कोलकाता के कई इलाकों में एक साथ सीपीएम का विरोध प्रदर्शन। जिनेवा में उठा डॉक्टर से रेप मर्डर का मामला, एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा, पीएम मोदी हर महिला की सुरक्षा को लेकर हैं गंभीर। शिमला में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज का विरोध। आज हिंदू संगठनों ने हिमाचल बंद का ऐलान किया है। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद बुलाया गया। लाठीचार्ज पर बोले शिमला के एसपी, पुलिस ने की थी शांति की अपील, पत्थरबाजी में 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने के बाद किया गया लाठीचार्ज। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी अवैध मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है। नगर निगम ने भी माना अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिमाचल मस्जिद विवाद पर कहा, वहां की हिंदू एकजुटता बड़ी मिसाल, पूरे देश में लागू हो शिमला मॉडल। और चलिए अब देख लेते हैं फटाफट अंदाज में कुछ और खबरें। हिंदी की राजभाषा बनने के 75 साल, दिल्ली में आज राजभाषा हीरक जयंती समारोह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटन सत्र को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज मुंबई दौरा, लालबाग के राजा के दर्शन करेंगे, पूजन भी करेंगे। चिंचपोकली भी जाएंगे नड्डा, बांद्रा पश्चिम में भी गणेश जी की पूजा करेंगे। मुंबई रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकल ट्रेन में किया सफर, सीएसटी से भांडुप के बीच की यात्रा, यात्रियों से की बातचीत, लोगों से ली रेल सुविधा में राय। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की भूमि पूजन के साथ शुरुआत। सबसे पहले बनेंगे रेलवे के लिए भवन, माटुंगा रेलवे स्टेशन के पास करीब 850 परिवारों का होगा पुनर्वास। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, 1984 में हाईजैक प्लेन में थे मेरे पिता, मैं हाईजैकर से बात करने वाली टीम में था, मां को फोन किया तो मिली जानकारी। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ बेंगलुरु में एसडीपीआई का प्रदर्शन, कहा वक्फ मुसलमानों का हक, बिना मुसलमानों के साथ बातचीत के बिल को पास नहीं कर सकते। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ मुहिम, मुंबई में मस्जिद से निकल रहे लोगों से जेपीसी को मेल भेजने की अपील की गई, जेपीसी ने मांगी लोगों से राय। टीवी एक्ट्रेस सिमरन बुद्धरूप ने लगाए बदसलूकी के आरोप, दर्शन के दौरान कर्मचारियों के बर्ताव पर उठाए सवाल, कहा फोटो खींचते वक्त उनकी मां समेत बाकी दोस्तों को धक्का दिया गया। मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार में पहुंचा अंबानी परिवार, मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट और श्लोका मेहता ने की गणपति पूजा। टाइम मैगजीन ने अदानी ग्रुप को साल 2024 की दुनिया की टॉप रैंकिंग कंपनियों में जगह दी है। अदानी पोर्टफोलियो की लिस्टेड 11 कंपनियों में से 8 कंपनियों को इवैल्यूएशन में किया गया शामिल। जयपुर में कड़ी प्रैक्टिस में जुटी व्हीलचेयर हैंडबॉल टीम, इजिप्ट में इसी साल के आखिर में होना है वर्ल्ड चैंपियनशिप, टीम में महिला खिलाड़ी जुड़ी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं फटाफट अंदाज में कुछ और खबरें। आज जनता के अंतिम दर्शन के लिए सीपीएम मुख्यालय में रखा जाएगा सीताराम येचुरी का पार्थिव शरीर, दोपहर 3 बजे तक दे सकेंगे श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीपीएम नेता सीताराम येचुरी के अंतिम दर्शन किए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी श्रद्धांजलि दी। सीपीएम महासचिव पूर्व राज्यसभा सांसद सीताराम येचुरी को सीपीआई नेता डी राजा ने श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में दिवंगत नेता के किए अंतिम दर्शन। बिहार में 8 एडीजी रैंक के अफसरों सहित 9 आईपीएस का ट्रांसफर। बीती 12 सितंबर को 29 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ था। पारसनाथ सीआईडी के एडीजी बनाए गए। गांधीनगर में गणेश विसर्जन के दौरान हादसा, 8 लोगों के शव बरामद, एक डूबते हुए युवक को बचाने के दौरान हुआ हादसा। पटियाला के हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ छेड़खानी का मामला, जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने ईसीजी टेक्नीशियन के खिलाफ शिकायत दी। मेडिकल कॉलेज की सेक्सुअल हरासमेंट विंग कर रही है जांच। इंदौर में सेना के ट्रेनी अफसरों और उनकी महिला मित्र के साथ मारपीट, गैंगरेप का मामला, सभी 6 आरोपी गिरफ्तार, 2 आरोपियों ने रेप की बात कबूली। चंडीगढ़ में एक घर में ग्रेनेड फेंकने का मामला, 7 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपी रोहन मसीह, पूछताछ में बड़े और अहम खुलासे होने की संभावना। राजस्थान में एसडीएम और महिला के बीच झड़प का एक वीडियो वायरल हो रहा है। पहले एक बुजुर्ग को धक्का मारा, फिर महिला और एसडीएम के बीच में झड़प हुई। टोडाभीम इलाके के नाद गांव का मामला। मामले में एसडीएम ने दर्ज कराया मामला। एसडीएम का सुनीता मीणा को टोडाभीम से हुआ तबादला। एसपी ने एसए को किया लाइन हाजिर। मौके पर मौजूद 13 पुलिसकर्मियों से मांगा गया जवाब।
पटना के एम्स गोलंबर के पास दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी। उदयपुर में पकड़े गए करीब 37 लाख के नकली नोट, 7 आरोपी गिरफ्तार। नकली नोट बनाने के काम में आने वाले उपकरण, प्रिंटर, कटर भी बरामद।